देश में 4 चरणों में चुनाव हो चुका है, लेकिन ऐसे में जनता जानना चाहती है कि आखिरकार 4 चरणों में 70% यहाँ पर मतदान हो चुका है। और जनता जानना चाहती है कि अब तक लगातार यहाँ पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ आगे चलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती के साथ परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है देश के सामने। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि हम आपको आज बताने वाले हैं इंडिया का ओपिनियन पोल 543 सीटों पर कि आखिरकार कौन 2024 में सत्ता पर बैठना चाहेगा, और जो सत्ता पर बैठना चाहेगा उसको यहां पर विजय पाना बेहद जरूरी है। जिस तरह से आपको पता है कि देश के अंदर दो यहां पर समूह काफी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहला एनडीए और दूसरा इंडिया गठबंधन काफी मजबूती के साथ दोनों गठबंधनों में यहां पर काफी यहां पर टक्कर का मुकाबला होता हुआ 2024 का इलेक्शन काफी यहां पर देखने को नजर आ रहा है। जनता भी काफी रुचि दिखाती हुई इस इलेक्शन को नजर आ रही है। जिस तरह से इलेक्शन के 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और 4 चरणों में लगभग देश के 70% यहां पर मतदान कंप्लीट हो चुका है, और यहां पर 5वां चरण भी 20 तारीख को होने वाला है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल जनता का है कि आखिरकार 4 चरणों में मोदी जी की पार्टी आगे है या फिर राहुल गांधी जी आगे रहेंगे। बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिस तरह से आपको पता है कि राहुल गांधी ने अमेठी से अपना पर्चा यहां पर खारिज करते हुए रायबरेली में पहुंच गए हैं, उसी तरह से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से यहां पर नामांकन कर दिया है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि नामांकन के यहां पर काफी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। नामांकन के दोबारा वाराणसी से जो भी यहां पर निर्दलीय थे उनका पर्चा यहां पर खारिज होता हुआ नजर आ रहा है, और बड़े आरोप यहां पर चुनाव आयोग पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। कई सीटों पर यहां पर धंधलेबाजी भी देखने को नजर आ रही थी। लेकिन ऐसे में क्या यहां पर मोदी जी तीसरी बार अपनी गद्दी को बचाने में सक्षम रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर तीसरी बार यहां पर विजय प्राप्त नहीं हो पाएगी? तो आखिरकार मोदी जी का क्या रुझान रहेगा इस इलेक्शन को लेकर? राहुल गांधी भी काफी यहां पर दिलचस्पी मुकाबला होने वाला है। राहुल गांधी लगातार पैदल यात्रा से लेकर देशवासियों के बीच में जाकर जनता के रुझान को जानने का प्रयास कर रहे थे। तो बिना देरी के फिर स्टार्ट करते हैं आज का माहौल कि आखिरकार देश की सिचुएशन कैसी बनी हुई है। तो ओपिनियन पोल में आपका स्वागत है। सबसे पहले उस राज्य से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले राज्य का नाम आपको बता दें, झारखंड से आपको बताने वाले कि झारखंड में आखिरकार क्या माहौल बना हुआ है। झारखंड में 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 7 सीट मिलने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। एनडीए के खाते में 7 सीट और इंडिया के खाते में भी यहां से 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दूसरे यहां पर सबसे बड़े राज्य की बात करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिख रहा हो कि झारखंड से क्या हुआ। वहीं पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में यहां पर बीजेपी को यहां पर 44 सीट और कांग्रेस को यहां पर 34 सीट और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त एनडीए का स्कोर 51 और इंडिया का स्कोर 41 होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, आपके तस्वीरों में दिख रहा होगा किस तरह से यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 का यहां पे ओपिनियन पोल हमने आपके सामने सटीक रखते हुए नजर आ रहे हैं, और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तीसरा राज्य महाराष्ट्र, जिसमें 48 सीटें हैं और बीजेपी के यहां पर 17 और कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई 30 सीट यहां पर नजर आती हुई नजर आ रही है, और अदर के खाते में सिर्फ यहां पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त यहां पर इंडिया का गठबंधन का खाता काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया की बात कर ले, इंडिया में यहां पर 68 सीटें हैं, और हरियाणा की 10 सीटों की बात करेंगे। बीजेपी को 5 मिली है और कांग्रेस को यहां पर 5 मिली है, और अदर का यहां पे खाता नहीं खुल पाया है। और एनडीए का स्कोर 73 और इंडिया का स्कोर यहां पर 76 होता हुआ, और अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा से बड़ी अपडेट हम आपको बताने का प्रयास करें। वहीं पर राजस्थान में 25 सीटें थी और बीजेपी को यहां पर 14 सीट मिलने की संभावना है, और कांग्रेस को यहां पर 11 सीट मिलने की संभावना है। इसी के साथ यहां पे एनडीए का खाता ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि आपके काफी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सभी पार्टियां रुझान अपने सामने रखती हुई नजर आ रही हैं, और काफी मेहनत का ये सामना करती हुई दोनों यहां पर गठबंधन नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान में यहां पर 14 सीट बीजेपी को और कांग्रेस को 11, और अगला राज्य मध्य प्रदेश जहां पर 29 सीट लोकसभा की हैं, और यहां पर बीजेपी को 15 और कांग्रेस के खाते में यहां पर 14 सीट आने की संभावना है। जिस तरह से काफी माहौल यहां पे देखने को नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में काफी दिलचस्प बीजेपी आगे रहती हुई नजर
आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस एक सीट यहाँ पर कम मिलने की संभावना है। लेकिन ये आंकड़े हम जनता के आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से तमिलनाडु में यहाँ पर 39 सीटें हैं और बीजेपी को यहाँ से 17 सीट और कांग्रेस को 22 सीट मिलने की संभावना है। इसी के साथ एनडीए का स्कोर 120 और इंडिया गठबंधन 123 सीटों पर, यानी कि 3 सीटों पर बढ़त बनाकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु राज्य में 39 सीटों की संभावना थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप को साबित करने में सक्षम हो सकती है। जी हां, बड़ा मुकाबला है। और जिस तरह से तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़ राज्य आता है, जिसमें 11 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की, जिसमें 5 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस के खाते में 6 सीट। यहां पर भी कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन 1 सीट से अपने आप को सक्षम और आगे रखने में कामयाब रहा। पंजाब की 13 सीटें हैं, 13 में से बीजेपी को बड़ा झटका, 1 सीट बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 7 और अदर के खाते में यहां पर 5 सीट जाने की संभावना है। इस वक्त एनडीए 125 पर है और इंडिया यहां पर 136 पर है और अदर के खाते में भी यहां पर 8 सीट पहुंच चुकी हैं। अब तक का बड़ा यहां पर ओपिनियन पोल आपके सामने बताने का प्रयास किया जा रहा है। जी हां, बड़ा यहां पर लोकसभा चुनाव है और 543 सीटों का महामुकाबला आपके सामने रखने वाले हैं। और अब तक 4 चरणों में चुनाव हो चुका है। गोवा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है यहाँ से। और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, काफ़ी यहाँ पे मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और काफ़ी यहाँ पे गोवा की 2 सीटें थी, जिस तरह से आपको पता होगा। फिर इसी के साथ तेलंगाना राज्य आता है, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ से 6 सीट मिलने की संभावना है और कांग्रेस को 11 सीट मिलने की यहाँ से संभावना बरकरार होती हुई नजर आ रही है। एनडीए का स्कोर 132 और इंडिया का स्कोर यहाँ पे 148 और अदर के खाते में अब तक 8 सीटें आ चुकी हैं। जम्मू एंड कश्मीर से 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 3 जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये एक अनुमानित यहाँ को स्कोर बताने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ भी यहाँ पर संभावना नहीं प्रकट की जा रही है कि आखिरकार क्या सिचुएशन बनी हुई है। इसी के साथ गुजरात में 26 सीटें हैं और बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 10 सीट मिलने की संभावना है, क्योंकि मोदी जी का गढ़ माना जाता है गुजरात में। इसी के साथ यहाँ पे 10 सीटों का दोनों गठबंधन के बीच में यहाँ पर फैसला और अब तक 120 सीटों का अब तक ओपिनियन पोल आपके सामने है। तस्वीरों में इस वक्त इंडिया गठबंधन काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। असम की 14 सीटें हैं और बीजेपी को 7 सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 7 सीट मिलने की यहाँ से संभावना है और अदर का खाता इस स्टेट में नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी दोनों गठबंधन में दोनों यहाँ पे भी माहौल एकदम सेम है। उसी के साथ नागालैंड की 1 सीट और जो 1 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, दोनों यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब तक 337 लोकसभा चुनाव का यहाँ पे सर्वे आपके सामने है और कुछ भी यहाँ पर संभव हो सकता है। मेघालय की 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। और अब तक 11 सीटों के साथ यहां पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन से। इसी के साथ अगला राज्य आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मणिपुर में दोनों सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में युद्ध यहां पर काफी माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मोदी जी वहां पर ना जा पाए, उसी की वजह से दोनों कांग्रेस के खाते में सीट जानती हुई यहां से नजर आती हुई नजर आ रही हैं। लगभग यहां पे मुकाबला काफी माहौल यहां पर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अगला यहां पर हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में यहां से भी 2 सीट जाने की संभावना है। एनडीए का स्कोर 162 और इंडिया का 175। इसी के साथ 345 सीटों का महासर्वे आपके सामने है। उत्तराखंड की बात कर ले, 5 सीटें हैं उत्तराखंड में और बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में यहां से 3 सीट जाने की संभावना है उत्तराखंड में। जहां पर और यहां पर कर्नाटक में 28 सीट है, यहां पर लोकसभा की बीजेपी को 9 और कांग्रेस के खाते में 18 है और अदर के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और काफी ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है 2024 का, क्योंकि रुझान आपके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी भी यहां पर प्रधानमंत्री की होड़ में, उसी के साथ पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बीजेपी को 10 सीट और कांग्रेस के खाते में 30 और अदर के खाते में सिर्फ यहां पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
एनडीए का स्कोर 183 और इंडिया का 226 के साथ अदर के खाते में यहाँ पर 11 सीट जुड़ चुकी है अब तक। 4 यहाँ पर मतदान, यहाँ पे 4, यहाँ पर उसी के साथ आंध्र प्रदेश की बात कर ले 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, बीजेपी को 9 और कांग्रेस के खाते में 6 और अदर के खाते में यहाँ से 10 सीट जाती हुई आंध्र प्रदेश से नजर आ रही है। और अब तक यहाँ पर 4 चरणों में मतदान हो चुका है, लगभग यहाँ पर 70% यहाँ पर मतदान देश के अंदर हो चुका है और अब तक 445 सीटों का महासर्वे आपके सामने है। और अगला राज्य आपको बताएंगे अंडमान। यहाँ पर अंडमान जो है यहाँ पर देखेगा यहाँ पर 6 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 4 सीट यहाँ पर आ चुकी हैं। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से चालू हो चुके हैं और यहाँ से भी कांग्रेस बढ़त बनाकर आगे चलती हुई नजर आ रही है। अभी तक यहाँ पर 200 का आंकड़ा बीजेपी का पार नहीं हो चुका है, लेकिन 300 237 के साथ यहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको तस्वीरों में दिख रहा हो किस तरह से अंडमान से भी 6 सीटें थी, 2 बीजेपी के, कांग्रेस के खाते में यहाँ पे 4 सीट जुड़ी। इसी के साथ यहाँ पे 457 सीटों का आपके सामने महासर्वे आपके सामने। सिक्किम की बात कर ले 1 सीट है और बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई संभावना के साथ आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। जहां सिक्किम की सीट पर भी यहाँ पर पूरा अधिकार, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, यहाँ पर दोनों को 1-1 सीट मिलने की संभावना है त्रिपुरा से भी, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर काफी बढ़त बनाकर आगे चलती हुई नजर आती है। उसी के साथ अगला महासर्वे केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने आने वाला है। त्रिपुरा में 2 सीटें थी, दोनों यहाँ पर गठबंधनों को दोनों को 1-1 सीट यहाँ मिलने की संभावना है। इसी के साथ अगला उड़ीसा है, उड़ीसा में 21 सीटें हैं राज्य में और यहाँ पर बीजेपी को 3, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 8 सीट और अदर के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। 481 सीटों का महासर्वे अब तक आपके सामने है और इस तरह से काफ़ी बढ़त बनाकर इंडिया गठबंधन आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगता है कि आपके बीजेपी सरकार की कुर्सी छिनती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पे बढ़त बनाकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह ओपिनियन पूल जनता के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहा है। और बिहार में 40 सीटें हैं और 40 में से यहां पर 14 सीट बीजेपी के खाते में और कांग्रेस के खाते में 24 सीट। यहां पर नितिन जी कहां पर चले गए? यहां पर 2 सीट अदर के खाते में जुड़ती हुई नजर आ रहे हैं। अब तक 521 सीटों का महासर्वे आपके सामने है और एनडीए का यहां पर 200 पूर्ण हो चुका है, लेकिन इंडिया यहां पे 270 पार कर चुका है। जी हाँ, 270 पार कर चुका है अब तक। और केरल की बात कर ले 20 यहां पे सीटें हैं और बीजेपी के खाता यह नहीं खुल पाया है और कांग्रेस के खाते में 200 की सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा शिक्षित माना जाता है। इसी वजह से यहां पे 200 की 20 सीटें यहां पर भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें, दादरा नगर की यहां पर 2 सीटें हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में। 343 सीटों का 543 सीटों का महासर्वे अब तक पूर्ण हो चुका है। यहां पर 28 प्लस 8 यानी कि 28 राज्यों के साथ और 8 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आपको बताया। जिस तरह से अब तक यहाँ पर महासर्वे के अनुसार यहाँ पे इंडिया गठबंधन अपने आप को विजय दिलाने में कामयाब और सक्षम रहा। ये महासर्वे आपके सामने हमने आपको बताने का प्रयास किया और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी आप जरूर दें, क्योंकि देश के लिए आप नागरिक हैं और आपको पूर्ण अधिकार है देश के चुनाव को सहयोग करने का और अपना वोट अवश्य करें। यदि आपका यहाँ पर चरण में अभी मतदान नहीं हो पाया है तो अपना यहाँ पर मतदान जरूर करें और अपना नागरिक होने का फायदा उठाने का प्रयास करें। जिस तरह से देश के अंदर चुनावी माहौल तेज होता हुआ नजर आ रहा है, 543 सीटों पर महासर्वे हमने आपको बताने का प्रयास किया। यहां पर एनडीए को 205 और इंडिया को 306 और अदर के खाते में यहां पर 32 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से मोदी जी की कुर्सी यहां पर नीचे होती हुई और राहुल गांधी यानी कि इंडिया गठबंधन काफी मजबूती के साथ 306 सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने में कामयाब